MS धोनी को दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। ये बंदा कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपना कामनेस नहीं खोता। MS धोनी की एक खासियत है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब वो प्रेशर में होते हैं। और कुछ ऐसा ही इंसिडेंट 2005 में हुआ था जो हर हिंदुस्तानी को आज भी याद है। उस मैच में हमारे इंडियन ओपनर्स सचिन और सहवाग दोनों ही जल्दी आउट हो गए थे और टारगेट बहुत बड़ा था। तब तक MS धोनी इंडिया के लिए बस 4 मैच ही खेले थे और इसमें भी उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। इसीलिए सबको ये लगने लगा था कि इंडिया इस मैच को भी हारेगा। लेकिन इस टफ सिचुएशन में MS धोनी ने अपने करियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेली और सिंगल हैंडेडली 183 रन बनाकर इंडिया को जीत दिलाई। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जो शायद ही किसी हिंदुस्तानी को याद ना हो। शुरुआत में ही सिर्फ 31 रन पर सहवाग और सचिन दोनों आउट हो गए। उसके बाद विराट और गंभीर ने मिलकर 83 रन की पार्टनरशिप की और स्कोर को पहुंचाया 114 तक। पर यहाँ विराट कोहली आउट हो गए और विराट की इस विकेट के साथ इंडिया की सिचुएशन और भी स्ट्रेसफुल हो गई। और फिर एंट्री हुई महेंद्र सिंह धोनी की और 109 रनों के पार्टनरशिप बनाकर 97 रन पर गौतम गंभीर भी आउट हो गए। इसके बाद धोनी ने युवराज के साथ मिलकर छक्के और चौकों की बारिश के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 271 पर। अब स्ट्राइक पर थे धोनी। फैंस इंतजार कर रहे थे धोनी के इस विनिंग शॉट का। बॉलर ने बॉल डाला और धोनी ने अपना विनिंग शॉट मारकर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर मार दिया और इस 6 के साथ इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप भी जीत गया। ऐसे ही कई इंसिडेंट हैं जहां हमारे कैप्टन कुल धोनी ने इंडिया को संभाला है। धोनी अपने किसी भी डिसीजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो भी टीम के फेवर में है उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया। ऐसा ही किस्सा है जब धोनी इंडियन टीम के लिए कैप्टन बने थे। उस वक्त कई ऐसे प्लेयर थे जो धोनी से सीनियर थे जिनकी फिटनेस उतनी सही नहीं थी और इसी वजह से वो फील्डिंग सही से नहीं कर पा रहे थे। तो धोनी ने उन प्लेयर को ड्रॉप करने का फैसला लिया। जब ये बात बोर्ड मेंबर को पता चला तब कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जो इस बात से सहमत हो, जो उनके इस डिसीजन से अग्री करता था। लेकिन फिर भी ये बंदा अपने डिसीजन पर डटा रहा और बोर्ड मेंबर से कहा अगर आप मुझे टीम सेलेक्ट करने नहीं दे सकते तो मुझे कैप्टनसी भी नहीं चाहिए। आखिरकार बोर्ड मेंबर को भी धोनी की इस बात को माननी ही पड़ी और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर धोनी ने साबित कर दिया कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही था। दोस्तों MS धोनी की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। ये तो आपने उनकी मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में देख ही लिया होगा। धोनी को स्पोर्ट्स का बचपन से ही काफी शौक था। साथ ही वो पढ़ाई में भी अच्छे थे। एक वक्त तो ऐसा भी था जब धोनी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों की डिस्ट्रिक्ट टीम में खेल रहे थे और दोनों जगह पर काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। वक्त के साथ धोनी क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए और दिन रात अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेहनत करने लगे और धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस बेहतर से और बेहतर होता चला गया। लेकिन इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब इतने मेहनत के बावजूद भी अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए ये सेलेक्ट नहीं हो पाए और यहाँ से शुरू हुआ महेंद्र सिंह धोनी का एक्चुअल स्ट्रगल पीरियड। और अपने पिता के कहने पर धोनी को रेलवे में टिकट कलेक्टर का जॉब भी करना पड़ा, जहाँ उन्हें दिन भर काम और काम के बाद प्रैक्टिस करना पड़ता था। और ऐसी मुश्किल हालातों में भी ये बंदा अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ा और वो हर साल नेशनल्स की स्टाइल दिया करते थे। लेकिन बदनसीबी से वो हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। ये स्ट्रगल 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। पर कहते हैं ना, कामयाबी तब तक तुम्हारे सामने नहीं झुकती जब तक उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर जिद नहीं आ जाती। और तब उन्होंने डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का और अपना सारा फोकस नेशनल टीम में सेलेक्ट होने में लगाने का। और धोनी ने ये डिसीजन लेकर अपने आप को साबित करके दिखाया और उसके बाद 1 साल के अंदर ही इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया। एक सक्सेसफुल क्रिकेटर होने के साथ साथ धोनी एक सक्सेसफुल कैप्टन भी है और MS धोनी इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी आते हैं। दोस्तों, विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट जब ये बंदा कर सकता है तो ऐसी कोई भी मुश्किलें नहीं जो तुझे रोक सके। इसीलिए जो भी तुम्हारा टारगेट है, जो भी तुम्हारा गोल है, उसके लिए मेहनत करना शुरू करो। दोस्तों, मैं हूँ आपका द आइकॉनिक माइंडसेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।